Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Inayat Afridi, and welcome back to my YouTube channel, Inayat Khan Afridi. आज मैं आप लोगों के साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी से फोर्थ इम्पोर्टेंट लेक्चर शेयर कर रहा हूँ और वो है रिक्वायरमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। क्योंकि रिसर्च तब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च होगा जब ये गिवन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। So to get through all these requirements and characteristics, just have a look at the screen. अच्छा, इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि रिसर्च बुनियादी तौर पर एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, फिर इसकी एनालिसिस होती है और इसके बाद हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। इन तमाम स्टेप्स का मकसद ये होता है कि हम रिसर्च क्वेश्चंस के लिए जवाबात तलाश करें। यहाँ पर मैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स या रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला है कंट्रोल्ड रिसर्च एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी रिसर्च की, और ये एक रिसर्चर की एबिलिटी यानी काबिलियत को रेफर करता है कि वो किस तरह एक रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट या कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें सेकंड बात ये है कि ये रिसर्च के इंटरनल वैलिडिटी को इंक्रीज़ करता है। थर्ड ज़रूरी बात इसमें ये होता है कि ये किसी रिसर्च स्टडी के अंदर कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप ताल्लुक़ को कायम करता है। इसमें फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये हुआ कि ये आपको वैलिड और क्रेडिबल नताइज देता है, क्योंकि इन तमाम स्टेप से अगर आप गुज़रते हैं तो फाइनल आपका जो रिज़ल्ट होगा, आपका जो कंक्लूजन होगा, वो क्रेडिबल होगा और वो मीनिंगफुल होगा। अच्छा, रिसर्च का सेकंड जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास है रेगुलरस का मतलब है कि आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जिस प्रोसीजर्स यानी अमल के ज़रिए आपने रिसर्च क्वेश्चंस के लिए जवाबात ढूंढने हैं वो प्रोसीजर यानी अमल वैलिड, जस्टिफाइड और एप्रोप्रिएट होंगे। यहाँ पर वैलिड से मुराद ये है कि ये आप रिसर्च के किसी भी पहलू पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स या रिक्वायरमेंट हमारे पास सिस्टमैटिक है। इससे मुराद यह है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन को अगर हमने अंडरटेक करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोसीजर एक ख़ास लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करेगा। मतलब आसान भाषा में यह है कि जिस तरीके के ज़रिए हमने तफ्तीश करनी है वो वैलिड होगा। इट मीन्स इट मस्ट बी रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये लॉजिकली करेक्ट और मीनिंगफुल होगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो है वैलिड, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी, जो मैं पहली लेक्चर में इसको डिटेल से शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो आपने कंक्लूड करना है बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स मस्ट बी करेक्ट। मतलब जिस चीज़ को आपने कंक्लूड करना है वो आपके फाइंडिंग्स के बुनियाद पर वो करेक्ट होगा, जो न सिर्फ आप बल्कि दूसरे लोग भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिफ्थ रिक्वायरमेंट हमारे पास है एम्पेरिकल। किसी भी रिसर्च के अंदर एम्पेरिकल का मतलब होता है कि जो कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होगा। ये बुनियादी तौर पर हार्ड एविडेंसेस पर फोकस करता है जो कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होते हैं। रिसर्च का सिक्स्थ रिक्वायरमेंट, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं, वो है क्रिटिकल। तो क्रिटिकल से मुराद ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश आपने अंडरटेक करनी है, यह अंडरटेक का मतलब है इख्तियार करना,
اس میں کسی قسم کا کوئی ڈرا بیک نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کی ریسرچ سے ڈرا بیک تب ختم ہوں گے جب آپ اسکیپٹیکل مائنڈڈ ہے، مطلب کریٹیکلی آپ نے ڈیٹا کو انالائز کرنا ہے. آئی ہوپ کہ ریسرچ کے کیریکٹرسٹکس اور ان کے ریکوائرمنٹس کا یہ جو لیکچر تھا یو مائٹ ہیو کور دیٹ. اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ہیپی. ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل عنایت خان افریدی. اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ہیپی. تھینکس فار واچنگ.